यंग वंस। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और यहाँ लोग पाने के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्निस्ट है, जो अपने बेटा और बेटी के साथ टाउन हॉल में रहता है और उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है जो कभी हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अर्निस्ट को आज भी लगता है कि यह ज़मीन कभी हरी भरी हो सकती है। अर्निस्ट के पास एक खच्चर होता है जिसके जरिए से वो सामान को उन लोगों तक पहुंचाता है जो ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं। वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अर्निस्ट उन लोगों से सिंचाई के लिए पानी मांगता है, लेकिन इतना पानी कोई नहीं दे सकता। अगर उसको पानी मिल भी गया तो उसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो अर्निस्ट के पास नहीं होते। उसके बाद अर्निस्ट और उसका बेटा घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनका खच्चर गिर जाता है। उसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है। उसकी वजह से अर्निस्ट को ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है। अब ये दोनों की दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि अर्निस्ट की बेटी खाने की प्लेट्स को मिट्टी से साफ कर रही थी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से बर्तनों को इसी तरह साफ किया जाता है। अर्निस्ट का खच्चर मारा जा चुका है, इसीलिए अर्निस्ट को एक नए खच्चर की ज़रूरत है। इसलिए वो अगले दिन अपने बेटे जेरोम के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर रोबोटिक एनिमल्स की नीलामी है। यहाँ पर सबके सब लोग नीलामी लगाते हैं। इसमें फ्लेम नाम का आदमी भी होता है, लेकिन अर्निस्ट किसी तरह उस खच्चर को खरीद लेता है। इस बात से फ्लेम नाम के आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस रोबोटिक को खरीदना चाहता था। उसके बाद अर्निस्ट और उसका बेटा जेरोम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर अर्निस्ट की पत्नी कैथरीन है, जो एक खास फ्लेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकती और अर्निस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे खरीद सके। इसलिए अर्निस्ट को उसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है। अर्निस्ट अपनी पत्नी कैथरीन से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ घर जा रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रॉबी है। रॉबी बहुत गरीब है, इसलिए वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, क्योंकि उसके पास पानी और खाने के पैसे नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मारा जाए, पर अर्निस्ट उनको मना कर देता है और उस लड़की को पीने के लिए पानी भी देता है। रॉबी अर्निस्ट और उसकी फैमिली को पहचानता है और अर्निस्ट को उसकी बेटी के बारे में बताता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। अर्निस्ट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन अर्निस्ट की बेटी उसे कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को मालिकों में जो चाहे वो कर सकती हूँ। इस बात से अर्निस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। एक सुबह अर्निस्ट को पता चलता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है और इस बात से अर्निस्ट को बहुत दुख होता है। अर्निस्ट को शक होता है फ्लेम पर, इसीलिए वो फ्लेम को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो जमीन से पानी निकालते हैं और वो अर्निस्ट को एक पंच मारते हैं, जिससे अर्निस्ट बेहोश हो जाता है। जब अर्निस्ट की आंखें खुलती है तो उन्हीं लोगों के कब्जे में होता है जो सप्लाईज पहुँचाते हैं। वो अर्निस्ट को कहते हैं कि हमने तुम्हें देखा है तुम्हारे रोबोटिक एनिमल्स के साथ हमारा पानी चुराते हुए, और इसीलिए वो अर्निस्ट को अब मारना चाहता है। लेकिन अर्निस्ट किसी तरह उसकी गन को हथियार लेता है और उनकी तरफ तान देता है और उसी वक्त अर्निस्ट को वक्त मिल जाता है वहाँ से भागने का। अब अर्निस्ट फ्लेम को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे उस पर शक है, क्योंकि वो भी उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद अर्निस्ट को फ्लेम मिल जाता है। फ्लेम ही वो होता है जिसने उसका रोबोटिक एनिमल चुराया है और वाटर सप्लायर्स का पानी भी चुराया है। दरअसल वो उस पानी को बॉर्डर के उस तरफ जाकर बेचना चाहता था ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन अर्निस्ट उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लायर्स के पास वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं। उसे वाटर सप्लायर्स के पास ले जाने लगता है, पर धीरे धीरे अर्निस्ट की बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। फ्लेम उसे कहता है कि तुम थोड़ा पानी पी सकते हैं और बाकी बचा पानी हम बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन अर्निस्ट
पानी बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसे उसकी बेगुनाही साबित करनी है। अर्निस्ट थोड़ा पानी पी लेता है अपनी बॉडी हाइड्रेटेड करने के लिए। पानी पीने के बाद भी अर्निस्ट के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। दरअसल वो बहुत थक गया है और कमजोर हो गया है। इस बात को फ्लेम भाप जाता है और वो दूर से एक पत्थर मारता है। उससे अर्निस्ट की मौत हो जाती है। फ्लेम उस मौत को ऐसे प्लान करता है जैसे रोबोटिक एनिमल ने उसको मारा हो। अर्निस्ट की बॉडी को और रोबोटिक एनिमल को वो वहीं पर छोड़कर अर्निस्ट के घर चला जाता है अर्निस्ट की बेटी से मिलने। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिससे अर्निस्ट की बेटी का अफेयर चल रहा था और अर्निस्ट की बेटी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद हमें अर्निस्ट की बेटी को दिखाया जाता है जब उसके पिता पूरा दिन घर पर नहीं आते, वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही में कुछ वाटर बॉटल्स भी जो वाटर सप्लायर्स की होती है। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो उस वाटर बॉटल को लेकर वाटर सप्लायर्स के पास जाता है, जहाँ वाटर सप्लायर्स को पता चल जाता है कि अर्निस्ट ने उसका पानी नहीं चुराया। अगर वो पानी चुराता तो सारा पानी वहीं पर रहता, जो कि वहाँ पर नहीं था। साथ ही में फ्लेम ने पूरी मौत को इस तरह से प्लान किया हुआ होता है कि सबको ऐसे लगे कि अर्निस्ट को किसी और ने नहीं, उसी के रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसलिए घर आने के बाद वो उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लेकिन वहीं पर फ्लेम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। दरअसल वो उसको सिंपैथी दिखाता है। अब वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो चुका है और वो अर्निस्ट की बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इस बारे में अर्निस्ट का बेटा कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सपेक्ट कर चुका है। अब फ्लेम तय करता है कि वो भी उनकी बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर खेती करेगा। इसलिए वो वाटर सप्लायर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तुम गवर्नमेंट को बताए बिना इनलीगली मुझे पानी दो और जब मेरी फसल उगाएंगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और वो उनकी बात मान जाता है और उसे सिंचाई के लिए पानी दे देते हैं। फ्लेम खेतों में बहुत मेहनत करता है और बहुत जल्द उसके खेतों में फसल उगना शुरू हो जाती है। फ्लेम और अर्निस्ट का बेटा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फ्लेम अर्निस्ट की बेटी से शादी कर लेता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन वो खेतों की तरफ जाता है और वहाँ पर बैंक से कुछ लोग आते हैं। वो कहते हैं कि अर्निस्ट ने इस खेतों के बदले बहुत सारे पैसे लिए थे और वो चुका नहीं पाया, इसलिए बैंक बहुत जल्द इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेंगे। इस बात से फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस खेतों के लिए बहुत मेहनत की होती है। वो किसी भी कीमत पर उन खेतों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसलिए वो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम रॉबी है, जो एक बार अर्निस्ट को अपना बच्चा बेचना चाहता था और ये बात फ्लेम को पता होती है। इसलिए वो रॉबी को जाके कहता है कि तुम अपना बच्चा बेच दो और रॉबी अपनी पत्नी को बिना बताए हुए ही कुछ लोगों को अपना बच्चा बेच देता है। पर यहाँ पर फ्लेम को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो रॉबी को मार डालता है और जब वो शूट करता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को लग जाती है जिससे उसका एक पैर टूट जाता है और यहाँ से फ्लेम पैसे लेकर भाग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोबोटिक एनिमल लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग के पास जा रहा है जिसने इस रोबोट को बनाया है। दरअसल इसके सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आई है, इसलिए वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है। अगले दिन हमें फ्लेम को दिखाया जाता है जो घर पर अपने पत्नी के साथ बैठा है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक का कर्जा चुका दिया है। अर्निस्ट के बेटे को लगता है कि उसने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और जिससे उसको जो पैसे मिले उसने बैंक को दे दिए। वहीं पर रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर क्रॉस करके अपने मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है जिसने उसको बनाया है। मैन्युफैक्चरर को जब ये रोबोटिक मिलता है तब वो रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये रोबोट है वो आकर ले जाए। अर्निस्ट का बेटा ये सुनता है तो ये बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया था जिससे उसको जो पैसे मिले उसने बैंक को दे दिए। पर अब उसे सच्चाई का पता है, इसलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है कि तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया क्या। ये सुनते ही फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है जिससे अर्निस्ट के बेटे को उस पर शक हो जाता है और वो कहता है कि मैं अगले दिन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगले दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता, उस जगह पर जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास वो रोबोटिक एनिमल है। ये बॉर्डर के उस तरफ है जहाँ पर उस आदमी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास उनका रोबोटिक एनिमल है। वो अर्निस्ट के बेटे को उनका रोबोटिक एनिमल वापस कर देते हैं। साथ ही में उसे रोबोट के एक खास फंक्शन के बारे में भी बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता है। जब अर्निस्ट का बेटा उस फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को रोबोटिक एनिमल ने नहीं फ्लेम ने मारा है।
ये देखकर अर्निस्ट का बेटा चौंक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को रोबोटिक एनिमल ने नहीं, फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर आ गया है, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसको बेचकर बैंक को पैसे चुका दिए हैं। बात पर वो और भी झूठ कहता है, जिससे अर्निस्ट के बेटे को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त फ्लेम को कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था। ये सुनकर फ्लेम पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसी ने रॉबी को मारा था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो होता है रॉबी का। वो कहता है, मैं बहुत परेशानी में हूँ और तुम्हें मेरी मदद करने आना ही होगा। रॉबी ने उसे बहुत दूर बीहड़ में बुलाया होता है। फ्लेम वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने रोबोटिक एनिमल के साथ वहाँ पर निकल पड़ता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ देर आगे चलने के बाद वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। तब उसे बाहर एक परछाई दिखती है जो होती है अर्निस्ट की बेटी की। दरअसल उसी ने उसे रॉबी के नाम से झूठा लेटर भेजा था। जब फ्लेम उसकी आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि अर्निस्ट के बेटे को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वो अर्निस्ट के बेटे को समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन अब अर्निस्ट के बेटे को सब कुछ पता है, इसलिए वो अब फ्लेम को मारकर वहाँ से निकल जाता है। रोबोटिक एनिमल को लेकर वो घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वो प्रेग्नेंट होती है और कुछ दिन वो घर पर नहीं आता। तो मेरी अपने भाई से पूछती है कि फ्लेम घर पर नहीं आया, तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें और कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। पर अब वो भी हताश हो चुकी है। वो अपने भाई से कहते हैं कि हमें मॉम को घर वापस लेके आना चाहिए। सर, इनकी फसल निकल चुकी है और इनके पास अब पैसे है, ये उस फ्लेम को खरीद सकते हैं। ये अब विश करते हैं कि इनके घर एक बेटी पैदा हो। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो चुकी है।